Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today we will discuss a good play written by George Bernard Shaw, Pygmalion. Pygmalion. Pygmalion is a good play. Now I am going through the first act. मैं पहले एक्ट को पढ़ा रहा हूं. फर्स्ट, रिमेंबर वन थिंग, इफ यू लाइक टू नो इंग्लिश, पहले एक सेंटेंस को देखिए कि बर्नार्ड शॉ क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद में इसका पैराफ्रेज हम पढ़ेंगे. देखिए फर्स्ट, पिग्मेलियन. ये कहानी कहां शुरू होता? लंदन एट 11:15 PM, torrents of a heavy summer rain. Cab whistle blowing frantically in all directions. Pedestrians running for shelter into the portico of St. Paul's Church. यहां पर इतने ही पहले हम डिस्कस कर लें कि पहला दिखा रहा है कि 11:15 है और टॉरेंस. टॉरेंस का मतलब यहां देखिए, टॉरेंस का मतलब होता है वायलेंट फॉलिंग, बारिश हो रही है, समर का दिन है. कैब व्हिस्लिंग ब्लोइंग, कैब मैंने टैक्सी, व्हिस्लिंग ब्लोइंग फ्रैंटिकली, खूब जोर शोर चला जा रहा है. इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में जा रहा है. पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियंस का मतलब यहां देखिए, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है हु इज वॉकिंग ऑन फुट, फुटपाथ पर जो चल रहे हैं. जो फुटपाथ पर वो है पेडेस्ट्रियन, पेड़ पर चल रहे हैं. रनिंग फॉर शेल्टर इनटू द पोर्टिको ऑफ सेंट पॉल्स चर्च, वो दौड़कर जा रहे हैं फॉर शेल्टर, अपने आप को बचाने के लिए. किससे? रेन से बचाने के लिए जा रहे हैं. फॉर शेल्टर माने बचने के लिए, साया प्राप्त करने के लिए. इनटू द पोर्टिको, पोर्टिको का मतलब होता है पोर्च, खाली जगह, जो पिलर के दरमियान में खाली जगह होता है उसमें जाके खड़े हो रहे हैं सेंट पॉल. अब देखिए ये बहुत बड़ा चर्च है, यहां पर ये लोग जमा हो गए हैं. क्यों जमा हुए हैं? बारिश हो रही है. Among them a lady and her daughter in evening dress. अब ये लाइन को देखिए, among them, उनमें से कौन है? एक लेडी है, her daughter, उसकी एक लड़की है, इन इवनिंग ड्रेस, शाम का वो गाउन पहना हुआ है, यानी कि जो शाम का ड्रेस वहां पहनते हैं लंदन में, वो पहनी हुई है. All are peering out gloomily at the rain except one man with his back turned to the rest, whole preoccupied with a notebook in which he is writing. ये बहुत अच्छा सेंटेंस है. इस सेंटेंस को देखिए, अगर इस सेंटेंस को आप मार्किंग कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा इंग्लिश है. All are peering out, gazing out, झांक रहे हैं, gazing out, तका रहे हैं, देख रहे हैं. Gloomily, ग्लूमिली का मतलब होता है उदास से, उनका चेहरा उदास है. ड्रेयरी, अगर हम ड्रेयरी लिखेंगे तो भी होगा उदास. नाउ मैं इस वर्ड का मीनिंग वहां बता दिया. एट द रेन एक्सेप्ट वन मैन, सिर्फ एक आदमी उनमें, विथ हिज बैक टर्न टू द रेस्ट, वो अपना बैक यानी कि पीछा देखा इस तरह करके खड़ा हुआ है, वो देख नहीं रहा है लोगों को, मगर होली प्रीऑक्युपाइड. प्रीऑक्युपाइड, इस मीनिंग को देखिए, प्रीऑक्युपाइड बिजी, वो मैन क्या है? बिजी है. विथ अ नोटबुक इन व्हिच ही इज राइटिंग, एक नोटबुक लेकर कुछ लिख रहा है. अब देखिए पूरा लाइन मैं बर्नार्ड शॉ के प्ले से कहूंगा और उसका पैराफ्रेज बताऊंगा. फर्स्ट, नाउ द डॉटर, अब ब्रैकेट में बातचीत हो रहा है ना, इन द स्पेस बिटवीन द सेंटर पिलर क्लोज टू द वन ऑन हर लेफ्ट. अब लड़की कह रही है, आई एम गेटिंग चिल टू द बोन. व्हाट कैन फ्रेडी बी डूइंग ऑल दिस टाइम? ही हैज बीन गॉन 20 minutes. अब देखिए इस जगह पर जो लड़की कह रही है वो क्या है? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ उसका देखो, इसका माने होगा वो स्टैंडिंग करिए, स्टैंडिंग बिटवीन टू पिलर्स एंड क्लोज टू वन ऑन हर लेफ्ट, और वो क्लोज टू वन हर लेफ्ट, उसके लेफ्ट में जो है उसके करीब में खड़ी है. वो जो बोली उसका बोलना था क्या? आई एम गेटिंग चिल टू द बोन. यहां पर पैराफ्रेज में कहा जाएगा, आई एम फीलिंग टू कोल्ड.
यहां पर वो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये जो नीचे टेक्स्ट लिख रहा हूं वो डॉटर कह रही है कि आई एम फीलिंग टू कोल्ड, व्हाट फ्रीडी हैज बीन डूइंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लेकिन देखिए यहां पर एक बात अच्छे ढंग से देखिए कि वो कह रही है व्हाट कैन फ्रीडी बी डूइंग, और यहां पर मैं कह रहा हूं कि इस तरह व्हाट फ्रीडी हैज बीन डूइंग, ये राइट सेंटेंस है फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इतना देर से वो क्या कर रहा है, यानी कि उसका भाई फ्रीडी गया हुआ था क्या लाने, फ्रीडी टैक्सी लाने गया हुआ था। अब द मदर कह रही है उसको, मदर क्या कह रही है, ऑन हर डॉटर्स राइट, जो उसके डॉटर के राइट में खड़ी है, नॉट सो लॉन्ग बट ही ऑट टू हैव गॉट अस ए कैब बाय दिस। देखिए ये सेंटेंस को देखिए, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है कि नॉट सो लॉन्ग बट ही ऑट टू हैव गॉट अस अ कैब बाय दिस। अब देखिए इसका पैराफ्रेज कैसा होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द पैराफ्रेज। यहां पर मदर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ अ डॉटर, वो डॉटर के राइट साइड में खड़ी है, कह रही है इट इज नॉट ए लॉन्ग टाइम, इट इज नॉट ए लॉन्ग टाइम, वहां पर इट इज नॉट ए लॉन्ग टाइम नहीं था, वो इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग था, बट ही शुड हैव कम बैक बाय दिस टाइम, वो जरूर लौट आएगा विथ ए टैक्सी, वो टैक्सी लेकर जरूर आएगा। ये हुआ उसका पैराफ्रेज। अब देखिए ओरिजिनल टेक्स्ट और एक आदमी वहां खड़ा है, वो है बायस्टैंडर। बायस्टैंडर का मतलब होता है जो करीब में खड़ा है, वो अलग आदमी है। ऑन द लेडीज राइट, वो औरत के राइट में खड़ा है। अब यहां पर राइट सेंटेंस देखिए, बर्नार्ड शॉ लिख रहे हैं, ही वोंट गेट नो कैब नॉट अंटिल 11:30 Messrs when they came back after dropping their theater fares। बहुत अच्छा बात देखिए, यहां पर बायस्टैंड जो कह रहा है, ही वोंट गेट नो कैब नॉट अंटिल 1/2। अब इसका पैराफ्रेज फिर मैं लिख रहा हूं, ए बायस्टैंडर वो क्या कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन द लेडीज राइट। अब वो कह रहा है ही विल नॉट मैनेज टू गेट कैरेज, यहां पर कैब नहीं बोल रहा हूं मैं, कैरेज टिल 1/2, नहीं आ पाएगा 1/2 तक, वो टैक्सी नहीं लेकर आएगा 7:30 7:30 तक। मैडम वो वहां करा मैसेज, मैसेज का मतलब होता है मैडम, यहां पर मैडम व्हेन दे विल बी अवेलेबल आफ्टर रश ऑफ थिएटर गोयर्स गोइंग बैक होम इन आवर इन इज ओवर। तो यहां वो कह रहा है कि देखिए 7:30 बजे तक वो कोई टैक्सी लेकर नहीं आ पाएगा मैडम, दे विल बी अवेलेबल, वहां पर टैक्सी मिलेंगे आफ्टर रश ऑफ द थिएटर गोयर्स, जो थिएटर जाते हैं, यानी कि जो थिएटर देखने जाते हैं, गोइंग बैक, जब वो लौटेंगे होम इन इज ओवर, जब वो खत्म हो जाएगा थिएटर तब वो उसके बाद में आ सकता है। देखिए इसको हम कहते हैं पैराफ्रेज। नेक्स्ट द मदर, ओरिजिनल टेक्स्ट क्या कह रही है, बट वी मस्ट हैव ए कैब, वी कैंट स्टैंड हियर अंटिल 11:30, इट्स टू बैड। बहुत अच्छा कहिए, मदर कह रही है कि बट वी मस्ट हैव ए कैब। अब यहां पर द पैराफ्रेज द मदर, हाउएवर वी मस्ट हैव वन, द वेदर इज टू बैड, हमें तो एक मिल जाना चाहिए था, बैड टू स्टैंड हियर, यहां खड़ा होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, टू स्टैंड हियर, मैक्सिमम वी कैन वेट टिल 7:30, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम 7:30 तक इंतजार करेंगे। लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या था, ऊपर देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है वी कैन स्टैंड हियर अंटिल 11:30, इट्स टू बैड। हम क्या लिख रहे हैं कि मैक्सिमम वी कैन वेट टिल 7:30, 7:30 हम मैक्सिमम इंतजार कर सकते हैं। फिर जो बायस्टैंडर वहां खड़ा था, ओरिजिनल टेक्स्ट में कह रहा है, वेल इट इज नॉट माई फॉल्ट मिसेस, यहां पर वो कह रहा है इट इज नॉट माई फॉल्ट मैसेज, यहां पर वो बायस्टैंडर कह रहा है। फिर देखिए पैराफ्रेज में मैं बोल रहा हूं, वेल इट इज नॉट माई फॉल्ट मैडम, ये मेरा फॉल्ट नहीं है मैडम, बारिश तो हो रही है। द डॉटर, अब डॉटर कह रही है इफ फ्रीडी हैज ए बिट ऑफ ए गॉटम ही वुड हैव गॉट
वन एट द थिएटर डोर। यहां पर बहुत अच्छा कह रही है, इफ फ्रेडी हैड ए विट ऑफ गॉब्सन ही वुड हैव गॉट वन एट द थिएटर डोर। यहां पर ये जो वर्ड आया देखिए गॉब्सन, गॉब्सन का माने होता है कि कॉमन सेंस। अगर फ्रेडी का कॉमन सेंस होता ही वुड हैव गॉट वन एट द थिएटर डोर, वो थिएटर के डोर के पास से जाके हमारे लिए टैक्सी लेकर आता। अब देखिए दोनों तरफ से आप देखिए, पहला ओरिजिनल टेक्स्ट, उसका मैं बता रहा हूं क्या कि उसका पाराफ्रेज। इसका अगर पाराफ्रेज किया जाए इस तरह होगा, पाराफ्रेज अगर किया जाए, इफ फ्रेडी वाज लिटिल बिट इनिशिएटिव he would have managed one from somewhere near a theater house। वो जाकर कहीं पर मैनेज करके लेकर आता, ये हुआ। नेक्स्ट द मदर, what could he have done poor boy। वो क्या करता होगा poor boy, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। what could he have done poor boys, वह क्या करता होगा अब तक। अगर इसका पैराफ्रेज देखा जाएगा, what he could have done, he is a poor chap, he is a poor chap। Two ways you are now learning English, my dear, you follow it, इसको फॉलो करिए। नेक्स्ट the daughter, other people get cabs, why couldn't he। अब वो कह रही है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसका पैराफ्रेज, if other people can manage then why couldn't he। यहां पर बहुत अच्छा है कि अगर दूसरे लोग मैनेज कर पा रहे हैं तो वो क्यों नहीं मैनेज कर पाएगा। अब समझ गए कि फर्स्ट आई एम टेलिंग यू द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो डायरेक्ट लिख रहे हैं कौन, इट इज रिटन बाय जेबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ में पैराफ्रेज में कर रहा हूं क्योंकि आप उसको समझ जाएंगे। इन सब लाइन को आप एक एक करके देखिएगा कि हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ एंड हाउ वी एक्सप्रेसिंग इट। हम किस तरह इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो जो इंग्लिश मैन है वो किस तरह इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन लंदन में। नाउ इट इज नॉट द वे दैट आई कैन से यू, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and very interesting story, but in the first chapter, in the first scene, उन्होंने इस तरह एक सीन लिया है। I hope that you have understood it and you will learn both original text and the paraphrase। आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत सारे वर्ड आए हैं और जहां जहां ग्रामेटिकली वो तोड़कर बोलते हैं वहां मैं कहूं इट इज नॉट ए लॉन्ग टाइम, उन्होंने बोला है इट नो टाइम। यहां पर मैं जिस तरह लिखा हूं उस तरह आपको बार बार पढ़ना होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।